यदि कोई व्यक्ति कह रहा हो कि हम अपने कंधे को मजबूत बनाएंगे, इसका सीधा मतलब है कि वो व्यक्ति मानता है कि अभी उसका कंधा कमजोर है। मजबूत कंधों पर ही बिहार का भार रहा है, आगे भी रहेगा। नीतीश कुमार जी महागठबंधन के नेता हैं और मजबूती से बिहार बढ़ रहा है। ये भूल जाते हैं बोलते बोलते कि नीतीश कुमार जी ने भाजपा को छोड़ा है, भाजपा ने नीतीश कुमार जी को नहीं छोड़ा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पटना में आकर हुंकार भरी है। घोटालों वाले तमाम जितने परिवारवादी हैं वे अब एक साथ आ रहे हैं, धर्म की तुष्टीकरण करते हैं, जात की तुष्टीकरण करते हैं। हमारे साथ अभिषेक झा मौजूद हैं। नीतीश कुमार का इस बिहार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, जेपी नड्डा ने कितना हुंकार भर दिया है। पटना आकर आपने सुना होगा, कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया और कहा कि यहाँ भी बीजेपी की सरकार जनता लाएगी। कोशिश की जेपी नड्डा साहब ने, बिहार की धरती पर आए थे, सोचा कि हुंकार भरेंगे तो शायद कार्यकर्ताओं में जोश भर आएगा। लेकिन वास्तविकता यही है आलोक जी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सब हताश हैं। ये जानते हैं कि महागठबंधन के कुनबे के सामने कहीं नहीं टिकने वाले आपको ज़्यादा पता है बीजेपी नेताओं के बारे में? भाई ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ उनको सर्वे करने आता है, हमें भी तो खबरें मिलती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हताश निराश हैं, तभी तो अलग अलग तरह के बोरोड प्लेयर्स के माध्यम से मैच खेलना चाहते हैं। और जेपी नड्डा जी जब बिहार आते हैं तो कहते हैं कि बिहार से जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी खुद को बताती है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो बिहार वासियों की क्या बात की? बिहार के हक और हुकूक के लिए क्या चर्चा करते हैं? कोई चर्चा नहीं करते, सिर्फ पॉलिटिकल बातें होती हैं। और एक बात वो कह रहे थे आलोक जी कि हम नीतीश जी को कंधा नहीं देंगे, हम अपने कंधे को मजबूत बनाएंगे। यदि कोई व्यक्ति कह रहा हो कि हम अपने कंधे को मजबूत बनाएंगे, इसका सीधा मतलब है कि वो व्यक्ति मानता है कि अभी उसका कंधा कमजोर है, और उनका कंधा कमजोर है, इसलिए बिहार का भार उस पर नहीं जा सकता है। मजबूत कंधों पर ही बिहार का भार रहा है, आगे भी रहेगा। नीतीश कुमार जी महागठबंधन के नेता हैं और मजबूती से बिहार बढ़ रहा है। पहले भी बीजेपी ने कह दिया कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं। नहीं, यही तो खास बात है ना। कोई आवेदन लेकर उनके पास गया है, एप्लीकेशन लेकर गया है। ये भूल जाते हैं बोलते बोलते कि नीतीश कुमार जी ने भाजपा को छोड़ा है, भाजपा ने नीतीश कुमार जी को नहीं छोड़ा है। अरे भाजपा के लोग तो स्थिति वही है उनकी कि भाई बिल्ली की तरह मुंह बाए खड़े हैं कि क्या पता कब सिक्का टूटे और कब दही या अन्य चीजें उनके मुंह में गिरे। ये नहीं होने वाला है। जीभ लपलपा रहा नीतीश कुमार जी, है, जीभ लपलपा रहा है पूरा। अरे भारतीय जनता पार्टी अंदर से कितनी डरी हुई है, ये एनडीए का पूरा कुनबा कितना डरा हुआ है, तभी तो फूके हुए कारतूसों को भी अपने साथ जमा कर रहे हैं। राजनीति में जो लोग फूके हुए कारतूस हैं उनको अपने साथ जमा कर करके नीतीश कुमार जी के खिलाफ बुलवाते हैं और सोचते हैं कि इस माध्यम से बिहार की सत्ता या देश की सत्ता उनको मिल जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला है। बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि जिस तरह से एम्स दूरबीन लेकर के भी नहीं मिल रहा है, वैसे ही देश की सत्ता इनको दूरबीन लेकर के भी दिखाई नहीं देगी। दरभंगा एम्स की बात कर रहे हैं? हाँ भाई, दरभंगा एम्स, पूर्णिया एयरपोर्ट। अभी तो मोदी जी भी आएंगे बिहार। आने दीजिए ना। मोदी जी तो 2015 में भी आए थे बिहार। महागठबंधन का इतना व्यापक स्वरूप भी नहीं था, अन्य पार्टियां भी अब तो हमारे साथ हैं। उस वक्त उन्होंने 42 आम सभाएं की थी, महज 53 सीटें जीते थे, अधिकांश सीटों पर जमानत तक जब्त हो गई थी। तो मोदी जी आए, जोर आजमाइश कर ले, आजमाइश करें तब तो समझ पाएंगे। वर्ल्ड कप की भी चर्चा हो रही है। वर्ल्ड कप में आपको लगता है कि इंडिया जीतेगा और आपका वाला भी इंडिया भी जीतेगा? एकदम इंडिया जीतेगा। पूरा देश इंडिया के साथ है। इंडिया जीतेगा वर्ल्ड कप में 2023 में, और जो चुनावी वर्ल्ड कप होने वाला है आलोक जी 2024 में, उसमें भी इंडिया ही जीतेगा, क्योंकि इंडिया के लोगों ने मन बना लिया है इंडिया को ही जितवाना है। लेकिन आप लोग तो यहाँ पर जात पात कर रहे हैं, बिहार में जातीय तुष्टीकरण कर रहे हैं। अरे भाई, जात पात तो उनसे पूछिए ना। 2008 तक मुख्यमंत्री बनने से पहले तक जनरल कैटेगरी में थे जानकारी के अनुसार, और बाद में पिछड़ा हो गए। उनसे पूछिए ना, जो अपनी तरफ से जब राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित करते हैं, तो चाहे महामहिम रामनाथ कोविंद जी रहे हों या फिर राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी रही हों, उनकी जाति बताते हैं। अपने मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों की जाति बताते हैं। ये बताते हैं कि सबसे ज़्यादा ओबीसी सांसद उनके पास हैं, तो तब उनको जाति नहीं दिखाई पड़ती है। जब जाति की मार्केटिंग करनी होती है तब आगे बढ़ जाते हैं, और जब लगता है कि देश की सत्ता जाने वाली है तो गरीबी सबसे बड़ी जाति हो जाती है। अभी तो उनके विधायक कुल जरूर बोल रहे थे कि हिंदू राष्ट्र बनाइए। मतलब नीतीश मॉडल आपको लगता है कि आप मजबूरी कर देंगे कि हर देश में भी अब लागू करें? नीतीश मॉडल तो ऐतिहासिक साबित हुआ, पहले भी ऐतिहासिक था विभिन्न मानकों में, और इस बार तो नीतीश कुमार जी ने जैसे पूरे देश में करंट पैदा कर दिया है, बिहार ने करंट पैदा कर दिया है कि आज तक जो देश में नहीं हो पा रहा था, विभिन्न प्रदेशों ने भी करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद नाकामयाब हुए। लेकिन अब की स्थिति यह है कि देश की जनता के सामने नीतीश कुमार जी का इतना शानदार मॉडल है। अरे भाई देखिए ना, कितना जतन किया इन लोगों ने। भाजपा के द्वारा संपोषित संस्थाओं ने इस मामले को हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक
ले जाया गया। उसके बाद सॉलिसिटर जनरल खड़े हो जाते हैं। तो इन परिस्थितियों में आप देख समझ पाते हैं कि भाई किस तरह से लगातार साजिशें रची जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद सफलता मिलती है। और ये सफलता बिहार के आम जनमानस की है। आगे भी बिहार मॉडल एक बड़े व्यापक पैमाने पर पूरे देश में होगा। आगे क्या बिहार में 40 में से 40 100%, 40 में से 40 वो क्या उम्मीदवार वो तो जेपी नड्डा का अरे भाई देखिए, आपने देखा था ना कि पिछले बार नीतीश कुमार जी साथ थे, 40 में से 39 था। लेकिन अब तो नीतीश कुमार जी महागठबंधन के नेता हैं बिहार में, और इतना बड़ा इंडिया गठबंधन का स्वरूप देश में तैयार हुआ है। 40 में से 40 सीटें, एक एक सीट पर लाला पड़ जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। एक एक सीट पर लाले पड़ जाएंगे बीजेपी को। अभिषेक झा हमारे साथ है, जेडीयू के प्रवक्ता है। क्या कुछ उन्होंने खुलकर कहा आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जेपी नड्डा को जवाब भी मिल रहा है जेडीयू की ओर से। ट्विटर हैंडल पर लाइव 6 फॉलो करें, फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।